नीतीश जी ने जो जवाब दिया है जो उपराष्ट्रपति वाला, वो सुनवाता हूँ और फिर इसी से जुड़ा विकास का भी सवाल है। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना सवाल। क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? और अगर बनना चाहते थे तो क्यों नहीं बना दिया, सरकार भी बची रहती। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि वो स्वयं बनना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, लेकिन उनके दो बहुत नज़दीकी, जो 5-6 नज़दीकी लोग हैं, दो अत्यंत नज़दीकी लोगों ने बीजेपी की दो नेता जो मंत्री हैं वहाँ पर, उनसे एक बार 2 बार संपर्क किया और कहा कि अच्छा होता है कि उनको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, अगर उनको उपराष्ट्रपति बना देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जहाँ तक बात पहुँचानी थी, बातचीत करना था, लेकिन बीजेपी क्यों बनाएगी भाई? हमारा जब अपना बहुमत है तो इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर कभी भी कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर हमारा अपना बहुमत नहीं और बिना दूसरों के समर्थन के हम नहीं बना सकते, तभी किसी कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट को बनाता है, तो क्यों बीजेपी बनाती? तो उन लोगों को बता दिया कि ये बनाना संभव नहीं है। अब ये नीतीश जी से पूछकर उन्होंने बातचीत की या नहीं बातचीत की, मैं नहीं कह सकता हूँ। कोई नेता पहले कहता है क्या कि मैं दावेदार हूँ? और भी नीतीश जी जैसा व्यक्ति, इतना महीन आदमी, वो कभी कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ? वो कभी कहेगा कि मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद का दावा? तो नज़दीकी अगल बगल के लोग कहते हैं कैसा नेता हो, प्रधानमंत्री जैसा हो, इनमें वो गुण हैं, इनको बनना चाहिए। तो नज़दीकी लोग कहते हैं कि एक बात मैं और बता दूँ, लोकसभा का चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के नाम पर, इसलिए महागठबंधन कितनी भी कोशिश कर ले, लोकसभा चुनाव में बिहार में काफ़ी बड़ी संख्या में और नरेंद्र मोदी पहले से ज़्यादा सीटों को लेकर हम नरेंद्र मोदी की झोली में देने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और ये बार बार कहा भी जा रहा है, जैसे नड्डा जी बिहार में गए, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। क्या बीजेपी ये भी एक गठबंधन टूटने का कारण है? देखिए, नड्डा जी ने जो कहा, रोज पब्लिक मीटिंग में भाषण करते हैं कि असमय का घोड़ा चल चुका, सबका सफाया हो जाएगा, सबका मर्डर कर देंगे क्या, कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, सबको ख़त्म कर देंगे क्या? अरे ये तो पब्लिक मीटिंग में बाकी के अंदर बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन जब तोड़ना है तो उसको एक मुद्दा बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे। अरे कोई किसी को ख़त्म क्या करेगा? लेकिन ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा कुछ आपने पार्टी को अब फॉर्मूला दिया है? कोई 3 पॉइंट ऐसे अगर आपको बताने हो बीजेपी को, कैसे बीजेपी दोबारा खड़ी हो? देखिए, ऐसा है कि अभी तो 24 घंटा 48 घंटा बीता है। अच्छा। बैठेंगे हम लोग, सारी चीज़ों का बैठकर विचार करेंगे। और देखिए, आज बिहार की बीजेपी 2015 वाली बीजेपी नहीं है। कोई भी ऐसा मतदान केंद्र नहीं है बिहार का जहाँ पर कि 5-6 हमारे वर्कर नहीं होंगे। इतना स्ट्रॉन्ग संगठन और समाज के सभी तबके के लोगों को हम लोग जोड़ा। अभी राज्यसभा में जिस शंभू शरण पटेल को टिकट दिया पार्टी ने, वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो हम लोगों को भी सामाजिक समीकरण ध्यान में है जी। और सबसे ज़्यादा पिछड़े किसी पार्टी में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में होंगे। तो इसलिए सोशल कॉम्बिनेशन, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसमें हम लालू यादव और नीतीश कुमार से 2 कदम आगे हैं। इसलिए जिस तरह से लड़ना, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी लड़ाई लड़ना चाहेंगे। 15 का चुनाव इसलिए हार गए कि एक बयान आ गया आरक्षण पर, जिसको तोड़ मोड़ का इतना प्रचार किया गया और बैकवर्ड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया कि हम 54 पर पहुँच गए। लेकिन अब वो स्थितियाँ बदल गई हैं। देश में एक जोड़ी है अमित शाह और मोदी जी की, दूसरी जोड़ी आपकी मोदी जी और नीतीश जी की रही है। और अभी जो नीतीश कुमार जी को देखा जा रहा है कि जैसे वो आप भी पीएम मटेरियल आडवाणी जी बोल गए थे और उनको पीएम मटेरियल के तौर पे देखा जा रहा है, तो आपने ये भी कहा कि नीतीश जी को समझना बहुत मुश्किल है। संगति तो आप भी उनके साथ बहुत रही, क्या आपको भी इतना समझना मुश्किल है कि भविष्य में पोस्ट इलेक्शन 2024 कुछ ऐसी स्थिति जब बनेगी तो ये जोड़ी फिर से कामयाब बन के सामने आ जाए? नहीं, अब किस जोड़ी की बात करें मुझे पता नहीं, कम से कम उस जोड़ी का मैं हिस्सा नहीं रहने वाला, न हूँ मैं। लेकिन देखिए, ये सब केवल एक ख्याली पुलाव है। नरेंद्र मोदी 2014 में जितने ताकतवर थे, आज उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। अब लोगों को भरोसा है कि यही व्यक्ति जो काम कर रहा है ये कर सकता है। तो वह वोट था वायदे का वोट, यह वोट है भरोसे का वोट। लोगों को कॉन्फिडेंस है। सुशील जी, आपकी बातों का निचोड़ ये है कि नीतीश कुमार जी अनरिलायबल है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है,
उसके बावजूद कि उन्होंने सबके साथ धोखा किया, आप लोगों ने अलायंस किया, आप लोग पावर में आए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तालमेल में कोई कास्ट कैलकुलस करके आप 2024 इलेक्शंस में आप अपने को भी और नीतीश कुमार को भी जितवाना चाहते हैं? क्या ऐसा कोई कास्ट कैलकुलस है बिहार में? ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा कि 2024 के अंदर, और अभी तो देखिए केसीआर है, ममता बनर्जी, इतने लोग हैं, और इसके पहले भी इस देश के अंदर जब भी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बाकी बनी तो पोस्ट पोल ही जो है कोई नेता इमर्ज हुआ, कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो स्थिति बनने वाली नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, और आप मुझसे ज़्यादा जान रही हैं, पूरे देश को आप देख रही हैं कि किस तरह से बीजेपी की सरकारें लौट कर आ रही है। नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, कोविड में जो उन्होंने काम किया, जिस तरह से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये लगता है ईमानदार आदमी है। दूसरा ये लगता है ये आदमी कोशिश तो कर रहा है, प्रयास तो कर रहा है, प्रयास करता हुआ कोई, देखिए लोग राजनीति में ईमानदार और प्रयास करता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये चीज़ें लोग देख रहे हैं। अभी तो गुजरात का इलेक्शन होगा ना, अभी तो देखिए 24 के पहले शायद 17-18 राज्यों का चुनाव होना बाकी है। तब देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होता है, गुजरात में क्या होता है। तो इसलिए देखिए आज के डेट में या 24 तक इस देश में कांग्रेस की तो ताकत है ही नहीं। क्षेत्रीय दल कितना भी जोर लगा ले, अपने अपने राज्य में थोड़ी बहुत सीटें जीत जाएं, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक नहीं पाएगा। 29 में क्या होगा, 29 में देखा जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।